एपिसोड की शुरुआत में इशिगामी को दिखाया जाता है जो स्टूडेंट काउंसिल में ट्रेजरर के पोस्ट में है। वो डेटा प्रोसेसिंग में काफी टैलेंटेड है और स्टूडेंट काउंसिल के सभी कागजों को वही संभालता है। इशिगामी शिरोगने के पास आकर कहता है, प्रेसिडेंट ये रहा इस महीने का रिपोर्ट और मुझे स्टूडेंट काउंसिल से रिजाइन लेना है। शिरोगने सर के बल गिर जाता है और कहता है कि इशिगामी प्लीज रिजाइन मत करो, तुम्हारे बिना मेरा इतना सारा काम कौन करेगा। शिरोगने फिर कहता है, आखिर तुम रिजाइन क्यों करना चाहते हो। इशिगामी कहता है, शिनोमिया मेरा खून कर देगी। शिरोगने कहता है, क्या शिनोमिया, पर तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारा खून करने वाली है। इशिगामी कहता है, उसकी आंखें दिमाग से सीधे कनेक्ट रहती हैं। किसी इंसान की आंखें उसके बारे में सब कुछ बता देती हैं। शिरोगने कहता है, आखिर हुआ क्या। इशिगामी कहता है, 1 महीने पहले की बात है जब मैंने टेबल के नीचे 2 टिकट देखी। फिर जब शिरोगने और शिनोमिया बातें करते हुए आ रहे थे और शिनोमिया कहती है कि शिरोगने तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बार कॉफी शॉप जाना चाहिए। शिरोगने उस समय कहता है, कॉफी शॉप मेरे परिवार के बस की बात नहीं है। शिनोमिया कहती है, सही बात है, पर कूपन टिकट रहे तो। शिरोगने हाँ बोल देता है और शिनोमिया टेबल के नीचे टिकट ढूंढने लगती है, पर उसे टिकट मिलता नहीं है। तभी वो इशिगामी के हाथ में टिकट देख लेती है। वो इशिगामी के पास आकर कहती है, किसी को इस टिकट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए वरना तुम्हारा खेल खत्म। फिर अभी का सीन दिखाया जाता है। इशिगामी कहता है, शिनोमिया ने मुझे धमकी दी थी इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। शिनोमिया अभी तक 3-4 लोगों को तो मार ही चुकी होगी। शिरोगने कहता है, तुम्हें कैसे पता। इशिगामी कहता है, ये पिछले हफ्ते की कहानी है। इशिगामी शिनोमिया को कहता है, क्या तुम शिरोगने से प्यार करते हो। शिनोमिया हड़बड़ा के कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं प्यार नहीं करती। इशिगामी कहता है, क्या सच में। शिनोमिया कहती है, बिल्कुल। इशिगामी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं शिरोगने को जाकर बोल देता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। इशिगामी जैसे ही जा रहा होता है, शिनोमिया उसके गर्दन को पकड़ के उसे पीछे खींचती है और कहती है कि तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। और फिर हमें अभी का सीन दिखाया जाता है। इशिगामी कहता है, मुझसे ज्यादा डेंजर तो फुजीवारा को है जिसके पास शायद 3 महीने ही हैं उसकी जिंदगी के। शिरोगने कहता है, अब तुम्हें ये कैसे पता कि उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं। इशिगामी फिर कहता है, शिनोमिया जिस तरह से कभी कभी फुजीवारा को अपनी लाल आंखों से देखती है उसका समय नजदीक ही है। फिर पीछे से दरवाजा खुलता है और शिनोमिया खून में लथपथ चिल्लाती है, क्या इशिगामी यहाँ पर है। ये देखते ही शिरोगने की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है, होश में आओ शिनोमिया। शिनोमिया कहती है, मैं नहीं छोड़ूंगी। शिरोगने डर के मारे गिड़गिड़ाने लगता है। शिनोमिया फिर अपनी नकली चाकू दिखाती है जिससे शिरोगने थोड़ा शांत होता है। शिनोमिया कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं आज ड्रामा क्लब की मदद करूंगी एंड वो तो मैं थोड़ा बस मजाक कर रही थी। इशिगामी कहता है, शिरोगने विश्वास मत करो, वो सब कुछ शांत होते ही हम लोगों को मार डालेगी। शिरोगने कहता है, ऐसा मत सोचो, उसने कभी किसी को मारा नहीं है अब तक। तभी पीछे से फुजीवारा आती है खून में लथपथ और कहती है कि मुझे बचा लो। शिरोगने और इशिगामी की हालत खराब। फुजीवारा हंसते हुए कहती है, शिनोमिया ने मुझे मार दिया। शिरोगने कहता है, तब ये बिल्कुल सही है। शिनोमिया कहती है, क्या सही है, इसने मेकअप किया हुआ है। इशिगामी कहने लगता है कि ये सच में मर चुकी है, बस इसे जिंदा किया गया है। शिरोगने उसे अपने दोस्तों पर विश्वास करने को बोलता है। फिर चुपके से शिनोमिया इशिगामी को कहती है, तुमने मेरा सीक्रेट किसी को बताया तो नहीं, वरना ये चाकू असली रहेगा। और शिरोगने को डराओ मत रिजाइन की बात बोलकर। इशिगामी सोचने लगता है, शिनोमिया शुरू से ही हमारी सारी बातें सुन रही थी। इस तरह बैटल का रिजल्ट इशिगामी की हार, क्योंकि उसने शिनोमिया के डर से रिजाइन ही नहीं किया। एक दिन फुजीवारा शिरोगने से पूछती है, बताओ एक खाली पिंजरे में तुम कितनी बिल्लियां रखोगे। शिरोगने ऐसे ही बोलता है, 9। फुजीवारा कहती है, इसका मतलब तुम शादी के बाद 9 बच्चे रखना चाहते हो। साइकोलॉजी टेस्ट ये एक ऐसा रैंडम इफेक्ट होता है जिसमें आप लोगों के मन की बात जान सकते हो बिना उससे सीधा क्वेश्चन पूछे। शिनोमिया दूसरी साइड पर ये सुनते हुए शर्मा जाती है और शिरोगने सोचने लगता है, ये तो बिल्कुल सही था, पर कैसे। फुजीवारा फिर कहती है, चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो तुम अगर एक अंधेरी जगह पर हो और किसी ने तुम्हें पीछे से बुलाया तो वो कौन होना चाहिए तुम्हारे लिए। शिनोमिया कहती है, कौन होगा। तभी शिनोमिया अपने मन में ये क्वेश्चन पेज नंबर 47 का है जिसमें अगर तुमने किसी लड़की का नाम ले लिया तो मतलब तुम उससे प्यार करते हो। शिरोगने जरूर कन्फेस करेगा। मजेदार बात की शिनोमिया ने ही ये बुक चुपके से फुजीवारा को दिया था, इसीलिए उसे सारे क्वेश्चन के बारे में पहले से पता है। शिनोमिया कहती है, मेरे ख्याल से वो तुम हो फुजीवारा। फुजीवारा ये सुनते ही खुश हो जाती है। शिरोगने सोचने लगता है, मेरे ख्याल से शिनोमिया होना चाहिए
चाहिए। पर एक सेकंड, फुजीवारा ने कहा था ये मजेदार है। अगर ये प्यार से रिलेटेड है तो शिनोमिया यही कहेगी, तुम मुझे इतना प्यार करते हो? शिरोगने कहता है, मेरी बहन। ये सुनते ही शिनोमिया और फुजीवारा का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फुजीवारा कहती है, आंसर है कि मतलब तुमने जिसे सोचा तुम उसे प्यार करते हो। इसके बाद फुजीवारा लैपटॉप में क्वेश्चन देखती है और कहती है कि मान लो तुम एक फूल के बगीचे में हो तो तुम कितने फूल यहाँ से लोगे? शिनोमिया सोचती है, मैंने तो उसके बारे में बुक में देखा भी नहीं था। फुजीवारा कहती है, मैं तो सिर्फ 2 फूल ही लूंगी, सुंदर वाली। शिनोमिया फिर कहती है, मैं एक गुच्छा लूंगी फूल का। शिरोगने कहता है, मैं एक पूरा ट्रक ही भर लूंगा फूल का। फुजीवारा कहती है, तो ये है गरीब आदमी की सोच। सुन के बुरा लगा। पीछे से शिनोमिया उसका आंसर देख लेती है, जिसमें आंसर लिखा रहता है कि उसने जितना फूल लिया है वो उतना ही प्यार करता है अपने प्यार से। ये देखते ही शिनोमिया शर्मा जाती है। फुजीवारा उससे पूछती है कि आंसर क्या था? तो शिनोमिया कहती है, कुछ नहीं, बस कि तुम फूलों से कितना प्यार करते हो। इस तरह बैटल का रिजल्ट शिरोगने की हार, क्योंकि उसका प्यार कुछ ज्यादा ही है। दूसरी तरफ शिनोमिया ये जानने लगती है कि 9 बच्चे कैसे पैदा किया जाए। वेल, सीन शिफ्ट होता है और एक दिन हायासाका शिनोमिया को घर ले जाने के लिए आती है। शिनोमिया कहती है, मैं आजकल देख रही हूँ कि तुम मेकअप कुछ ज्यादा ही कर रही हो। हायासाका कहती है, लड़की के लिए उसकी सुंदरता ही उसकी ताकत है। अगर तुम चाहती हो कि शिरोगने तुम्हें देख ले तो तुम्हें अपनी खूबसूरती दिखानी होगी ताकि वो प्यार में गिर जाए। अगले दिन शिनोमिया अपनी नाखूनों में नेल पॉलिश लगा के आती है ताकि शिरोगने उसे देखे। फिर शिनोमिया कागज दिखाने के बहाने अपने नेल पॉलिश दिखाने लगती है, पर शिरोगने हर बार नेल पॉलिश देख ही नहीं पाता। शिनोमिया सोचने लगती है कि उसने देखा क्यों नहीं, क्या उसे मैं पसंद नहीं? शिरोगने सोचता है, शिनोमिया आज फैशनेबल लग रही है, क्या करूं, बोल दूं? पर अगर बोल दिया तो मेरी बहन जैसे मुझे ना बोल दे, क्योंकि जब मैंने एक दिन अपनी छोटी बहन को ठीक कपड़े पहनने को बोला तो उसने यही बोला था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है ये, तंग करने वाला। दूसरी तरफ फुजीवारा जैसे ही इशिगामी के सामने आ जाती है, इशिगामी कहता है, फुजीवारा तुमने आज अपना शैम्पू बदला है ना? फुजीवारा कहती है, तुम कैसे जानते हो? इशिगामी कहता है, मैंने तुम्हारी सेंट से पता कर लिया, आज सेंट दूसरा है। एंड ये सुनते ही शिरोगने और शिनोमिया चौंक जाते हैं। शिनोमिया उदास भरे मन से स्कूल से निकल रही होती है। तभी पीछे से शिरोगने आ जाता है और कहता है, शिनोमिया तुम्हारे नाखून आज अच्छे नहीं, कुछ नहीं, भूल जाओ। इसके बाद शिरोगने वहाँ से चला जाता है। शिनोमिया चिल्लाती है, शिरोगने अपनी बात पूरी करो। हायासाका कहती है, शिरोगने शर्माते हुए काफी क्यूट लगता है ना? शिनोमिया रोने लगती है और कहती है, वो क्या बोल रहा था कि मेरे नाखून? हायासाका धीरे से कहती है, शिनोमिया तुम भी शर्माते हुए काफी क्यूट लगती हो। शिनोमिया और रोने लगती है। बस इस तरह बैटल का रिजल्ट शिनोमिया की जीत। यार ये बैटल का रिजल्ट डिसाइड कैसे होता है सीजन 6 तक मांगा पढ़ने के बाद भी मालूम नहीं चला। बैटल का रिजल्ट आपको सीजन 5 तक ही दिखेगा। जब ये दोनों प्यार का कन्फेशन कर देंगे तब बैटल का रिजल्ट नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।